क्रिस्त में अद्वितीय माता पिता भाइयों बहनों या बच्चों, हम लोग आज नवीना का 5वां दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हम विभिन्न दिनों में हम लोग सेंट पेतरुस के बारे में विभिन्न विषय में हम लोग देखते आ रहे हैं। और कल हम देखे थे प्रभु यीशु ने पेतरुस को बुलाकर क्या किया, उनके साथ क्या किया देखे हैं। आज हम देखेंगे पेतरुस यीशु बुलाने के बाद पेतरुस ने अपने जीवन में क्या किया। उसको जानना है, नहीं जानना है? जानना है तो आइए हम लोग पेतरुस के बारे में अधिक जानने के लिए हम प्रयास करें। सबसे पहले प्रभु यीशु को देखते ही प्रभु यीशु उनको जाल बिछाने के लिए बोलते हैं। पेतरुस प्रभु यीशु से कुछ कहता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5:5 में हम देखें कि पेतरुस प्रभु यीशु उनके कुछ खाने के बाद प्रभु यीशु के वचन को कितना गंभीर रूप से लेता है। पढ़िए। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम लोग कुछ पकड़ने, देखिए ना। तो यहाँ प्रभु यीशु को बारे में कहीं इधर उधर सुना होगा और देखा होगा पेतरुस, लेकिन यहाँ इतना अटल विश्वासी बन गया। उसको मालूम है, वो बोल सकता था प्रभु यीशु से, अरे वो प्रभु यीशु तो इस बिजनेस में और इस कार्य में नया है और तुम तो मछुआर भी नहीं है, आप एक बड़ाई का बेटा है। हम जानते हैं, हम लोगों के लिए कोई आकर कुछ ऑफिस में शिक्षा देने लगे तो हम क्या बोलते हैं अक्सर, हम सब जानते हैं, आप बाहर जाइए, हमको सिखा रहे हैं क्या, है ना। लेकिन पेतरुस प्रभु यीशु को जान गया। इसीलिए वो क्या कहता है, वो मछुआर है लेकिन वो रात भर मेहनत भी किया, करने के बावजूद प्रभु यीशु के कहने के कारण क्या करता है, जाल डालता है, जाल बिछाता है। और जब प्रभु यीशु के बात के सुनको उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है, तो प्रभु यीशु को वो तारीफ इस प्रकार करना चाहिए, कैसे हुआ, हम लोग नहीं पकड़ पाए, आपको कैसे मालूम हुआ, यहाँ कितना मछलियाँ हैं, हम भी आज तक मछुआर होने के बारे में नहीं जानते, यही कहना था ना। लेकिन वो क्या कहता है 5:8 में, पढ़िए 5:8 को। तो देखकर वो क्या करता है, प्रभु यीशु के चरणों पर गिर पड़ा, गिर के क्या कहने लगा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी हूँ। क्योंकि देखिए ना, जब मूसा वो झाड़ी जब जल रहा था, उसके निकट जाने के लिए प्रयास कर रहा था, एक आवाज ने उसको क्या किया, रोका। क्यों रोका? क्योंकि वो जगह जहाँ वो जा रहा है वो पवित्र जगह है। इसी प्रकार पेतरुस यहाँ महसूस किया, जिस व्यक्ति के पास वो खड़ा है वो पवित्र व्यक्ति है। इसीलिए वो अपने कमियों को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने प्रभु यीशु से ये प्रश्न नहीं किया, ये सब कैसे हुआ, किसी शक्ति से आप ऐसे काम करते, प्रश्न नहीं किया, परंतु अपने अंदर तुमको वो जांचने लगा। और इसीलिए वो कहने लगा, प्रभु यीशु अब यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं पापी हूँ। और वही पेतरुस, और आगे हम लोग सेंट यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:68 को लीजिए, 68 को लीजिए। वही पेतरुस, जब प्रभु यीशु अपने जीवन में एक महान दुखित घटना हो रहा है, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे होने लगे, अभी प्रभु यीशु को शिक्षा को देकर उन लोग विस्मित हुए और उसको ग्रहण करना मुश्किल हुए। इसलिए प्रभु यीशु उनसे प्रश्न करते हैं, तो पेतरुस कैसे उत्तर देता है, बढ़िए। सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं?
आपके ही सत्व में अनंत जीवन का संदेश है। जरूर वहाँ 12 शिष्य लोग रहे होंगे और उसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, है ना। तो कुछ लोग जानकारी लोग भी थे, लेकिन उन लोग के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकल पाया जैसे हमारे संरक्षक पेतरुस के मुंह से निकला। हाँ प्रभु हम कहाँ जाए। हाँ हमारे लोग क्या हो जाते हैं, हमारे कलीसिया में प्रार्थना करने के बाद को मिलता नहीं है तो फिर भटकते लगते, इधर से उधर उधर से उधर जाने लगते हैं। लेकिन पेतरुस ऐसे नहीं है। पेतरुस अटल रहा और इसीलिए वो बोल पाया, क्योंकि वो अनुभव कर कर देख लिया कि हम लोग प्रार्थना में अभी लिटनी में पढ़ते हैं, पेतरुस तू चक्कर देखा ईश्वर कितना भला है। उन्होंने वास्तव में चक्कर देख लिया। इसीलिए जब मौका मिला प्रभु यीशु को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन वो क्या कहता है, प्रभु हम कहाँ जाएं, आपके पास ही जीवन का संदेश है। इसी प्रकार हर प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में आप क्या कहते हैं, तो ये क्या बताता है, वहाँ पर भी 12 शिष्य लोग भी है। 12 शिष्य लोग भी अपने इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु जैसे प्रश्न किया लोग कुछ उत्तर देते गए। आखिर में प्रभु यीशु उनसे भी प्रश्न करते हैं, आप क्या कहते हैं। और वहाँ 12 शिष्य में कोई भी उत्तर दे सकता था, लेकिन सबसे पहले पेतरुस वहाँ पर एकदम सटीक उत्तर देता है। क्या उत्तर दिया, आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं, तो कहता है। तो उन लोग बाकी लोग जो लोग कहा उनको उन्होंने बताया, लेकिन पेतरुस प्रभु मसीह के बारे में जान गया है कि इसीलिए वो क्या कहने लगा, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। और वही पेतरुस बहुत उत्साह होकर प्रभु यीशु के मृत्यु के बारे में बताया गया, उसी को वो सुनता है। सुनने के बाद वह उसी के बारे में वो कुछ बताता है। अध्याय 14-19 को पढ़िए, मार्कुस के सुसमाचार। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाए, चाहे सभी लोग विचलित हो जाए, किंतु मैं विचलित नहीं। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं प्रभु यीशु के लिए वो मरने के लिए तैयार था, इसलिए वो कहता है सभी लोग विचलित हो सकते हैं, सभी लोग आपको त्याग कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा बोलता है। इसीलिए और ये प्रभु यीशु को देखते ही और प्रभु यीशु जैसे वो बनना चाहता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14-28 में देखिए, प्रभु यीशु जो कार्य करता है उसी को स्वयं करने के लिए प्रयास करता है। प्रभु यीशु जैसे बनने का उत्साह उसमें है, उस पर है। इसलिए हम लोग लैटिन में कहते हैं प्रभु यीशु के लिए उत्साह ही है, आप हम कहते हैं, वो वास्तव में पेतरुस में हम देखने के लिए मिलता है। पढ़िए। पेतरुस ने उत्तर दिया, पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं, आप ही है जो मुझे पानी पर अपने पास आने के लिए आज्ञा दीजिए। वो देख रहा है प्रभु यीशु पानी पर चलते, पानी पर हम लोग चढ़ के चल सकते हैं क्या, तैर सकते, चल सकते हैं क्या, नहीं चल नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु से यह संभव था। इसलिए प्रभु यीशु को वो कार्य करते हुए देखा, उन्होंने तुरंत दूसरा कुछ मांगा नहीं, प्रभु यीशु आप कैसे चल रहे हो, मेरे को थोड़ा बताओ, नहीं वैसे पूछ सकता था। हम लोग तो पानी में कभी चलते हुए नहीं देखे हैं, आप कैसे चल रहे हो पूछ सकता था, लेकिन वो सब नहीं किया। प्रभु यीशु जैसे कार्य करता है वैसे करने के लिए वो प्रयास करता है। इसलिए प्रभु यीशु यदि ये आप है तो मुझे बताइए, मैं भी है ना वैसे चल के लिए मेरे को आदेश दीजिए। तो ये और लेकिन वो थोड़ा डगमगाता है और थोड़ा अल्पविश्वासी बन जाता है और थोड़ा उनके अंदर मानव का स्वभाव जो रहता है उसको उसके ऊपर प्रभावित कर देता है और उसको कमज़ोर बना देता है। लेकिन उसी में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार हमारे संरक्षक सेंट पेतरुस हमेशा कुछ करने के लिए वो तैयार रहता है। यहाँ पर भी आज के सुसमाचार हम लोग सुने हैं प्रभु यीशु का रूपांतरण, उसमें 17:4 को पढ़िए, 17:4 को पढ़िए। पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु यहाँ यहाँ रहना कितना अच्छा है, आप चाहे तो
हाँ देखिए ना, उसका उत्साह का देखिए, 3 तंबू खड़ा करने के लिए क्या उन लोग तंबू खड़ा करने वाला चीज लेके गए क्या? प्रभु यीशु उनको लेके गए थे, लेकिन वो कहने का वो क्या प्रयास कर रहा है? तुरंत वो कुछ करने के लिए प्रयास करता है। प्रभु यीशु मेरे साथ है, प्रभु यीशु के लिए मेरे को कुछ करना है, कुछ भी हो। वहाँ वातावरण के देख रहा है, एलियास है, मूसा है, प्रभु मसीह है, उनके लिए तुरंत कुछ करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे हमारे घर में अचानक कोई हमारे निकटतम रिश्तेदार आ जाते हैं तो हम तुरंत क्या करते हैं? बैठिए 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 ना, कुछ चाय बनाने के लिए कोशिश करेंगे, और कुछ भी कबोर्ड में खोल के कुछ अच्छे से मिठाई चीज़ को खिलाने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ नहीं रहने से बच्चों को दौड़ाएंगे, जाओ जाओ जल्दी लेके आओ, है ना? उसी प्रकार इतना उत्साही रहता है पेतरुस। वहां 3 शिष्य गए थे, याकूब भी गए, योहन भी गए, लेकिन उनके मुंह नहीं खोल रहा है, इसको ही मुंह खुल रहा है। और क्या बोल रहा है? कल्पना से बाहर। प्रभु यीशु आप कहने पर मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा। उसके हाथ में कुछ कुदाली है क्या, रस्सी है क्या, काटने के लिए कुछ व्यवस्था है क्या? लेकिन वो सब उसको नहीं सोच रहा है। देखिए ना, वही है करने का इच्छा। मैं बोल रहा हूँ, हम लोग फादर लोग, सिस्टर लोग अगर इस प्रकार प्रभु यीशु के लिए कार्य करने के लिए उत्साही हो जाते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ भारत देश 1 साल में ईसाई देश बन जाएगा। पेतरुस जैसे उत्साह चाहिए। वो देखिए ना कैसे बोलता है, हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु पूछ सकते थे, महाराज कैसे बनाएंगे यह तंबू, तुम्हारे पास क्या है, पूछ सकते थे। लेकिन उसका उत्साह को देखिए, कुछ करने के लिए, प्रभु यीशु के लिए कुछ करने के लिए इतना उत्साह है। इसीलिए बोलता है मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा। कैसे खड़ा करेगा उसी का वो अलग बात है, लेकिन उसका उत्साह। आइए इसी प्रकार हम बहुत सारे चीज़ को हम पेतरुस के बारे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आइए हम लोग ये इतना काफ़ी है आज के लिए। हम लोग पेतरुस के समान हम उत्साही बने, प्रभु यीशु के पेतरुस के समान हम हर बार हम पहले कुछ करने के लिए, पहले कुछ करके दिखाने के लिए हम लोग हमेशा हम तैयार रहें। ऐसे करने से हम क्या कर सकते हैं? एक छोटा उदाहरण खाकर मैं अंत करना चाहता हूँ। एक बार हम लोग पिकनिक गए थे, जब हम लोग मैं कंप्यूटर कर रहा था, PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उस टाइम पर पिकनिक लेके पिकनिक गए, वहाँ कुछ खेल खेलना शुरू किए। मैं बता रहा हूँ, वो जो खेल वो लोग जो भी कर रहे थे, सब में फर्स्ट आए, आखिर में बोले आप भाग नहीं लेंगे, बोल दिए। वो लगता वास्तव में वो खेल एकदम लगता। उन लोग बोले उसी वहाँ जितने भी लोग आए हैं, जिनके पॉकेट में हरा रंग का रुमाल है, तुरंत निकालिए। मेरे पॉकेट में हरा रंग का रुमाल था, उसके लिए 100 रुपया मिल गया। फिर बोले किसके चेहरे पे तिल है, मेरे चेहरे में तो 2-3 है, इसीलिए मेरे लिए मिल गया। और बोले किसके उन दिनों में, है ना, 20 वर्ष के पहले, किनके पॉकेट से 5 रुपया नोट निकाले, मेरे पॉकेट से निकल गया। और फिर बोले उन लोग, जो व्यक्ति बाल उल्टा कंघी करता है ना, उल्टा कंघी जानते हैं ना, मैं राइट साइड से करता हूँ, इधर से नहीं करता हूँ, बाकी लोग इस प्रकार ऐसे करने के बाद उन लोग बोले नहीं, आप भाग नहीं लेंगे, सभी इनाम आपके लिए मिल जा रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? उसी प्रकार वो पेतरुस हमेशा कुछ ना कुछ प्रभु यीशु के लिए करने के लिए उत्साही रहा। आइए हम लोग भी प्रभु यीशु के लिए करने के लिए उत्साही बने। आमीन।